हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों मैं आज आप लोग को नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। वो भी टॉपिक मजेदार टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, साथ में डिफ्यूजन और ऑस्मोटिक प्रेशर का डेरिवेशन करवाएंगे, जो बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करवाएंगे, 2 4 5 क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आपसे। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफ्यूजन के बारे में, तब बात करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में अंतर क्या है, रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का डेरिवेशन कैसे करेंगे और उसका न्यूमेरिकल्स कैसे बनाएंगे। तो चलिए बिना टाइम बिताए हुए ध्यान दीजिए बोर्ड पर, हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक। उस टॉपिक का नाम दीजिए डिफ्यूजन। क्या दीजिएगा? डिफ्यूजन। बच्चों सबसे पहले हम आपको बताएंगे डिफ्यूजन होता क्या है, जिसको हिंदी वाले बच्चे लोग पढ़े होंगे विसरण के नाम से। किसके नाम से? विसरण। तो चलिए इसके बारे में सुनिए। नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का मूवमेंट होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड, उसका नाम क्या दोगे? डिफ्यूजन। क्या नाम दोगे? डिफ्यूजन। तो पहले देखिए डिफिनेशन लिखते तब डायग्राम का बात करेंगे। चलिए, नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर concentration to lower concentration with the help of membrane, with the help of membrane is called, बच्चों इसका नाम क्या दोगे? इसका नाम दोगे आप डिफ्यूजन, ऑस्मोस, डिफ्यूजन यानी विसरण, डिफ्यूजन नाम देंगे, डिफ्यूजन। चलिए हम डिफ्यूजन के डायग्राम के बारे में बात करते हैं। नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन की हेल्प से, तब उसका नाम क्या दोगे? डिफ्यूजन। चलिए हम बात करते हैं डिफ्यूजन के डायग्राम के बारे में, कैसे डायग्राम बनेगा। इलाइट से कोई दिक्कत नहीं है, उसको कीजिएगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए डायग्राम के बारे में। एक हम कंटेनर ले लेंगे, बहुत प्यारा सा कंटेनर ले लेंगे, बीच में हम मेम्ब्रेन लगा देंगे, मेम्ब्रेन, ये आपका मेम्ब्रेन हो गया। ओके, ये आपका क्या हो गया? मेम्ब्रेन हो गया। तो कंटेनर को बंद कर देंगे, लोग बंद हो गए। इसको मान लेते हैं सोल्यूशन वन, इसको मान लेते हैं हम सोल्यूशन 2। कोई दिक्कत? शर्त ये है सोल्यूशन 1 का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, सोल्यूशन 1 का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है सोल्यूशन 2 से, यानी ज्यादा जब ये होगा तो इसका क्या होगा? हायर कंसंट्रेशन होगा। क्या होगा बच्चों? हायर कंसंट्रेशन होगा। इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? C1 है, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। C1 क्या है? हायर है कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन। C2 का क्या है? लोअर कंसंट्रेशन। तो हायर से लोअर की ओर मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा ना, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी करेगा, ये ऐसे भी मूव करेगा। उसका नाम क्या देंगे हम? नेट मूवमेंट। क्या नाम दोगे? नेट मूवमेंट। नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, नाम क्या दीजिएगा? डिफ्यूजन। ये आपका कंसेप्ट हो गया डिफ्यूजन के बारे में। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चों ऑस्मोसिस का। किसका बात करेंगे? ऑस्मोसिस का। तो चलिए हेडिंग दीजिए ऑस्मोसिस के बारे में। ओके, हेडिंग दीजिए ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं बालक परासरण। ये परासरण क्या होता है? ध्यान दीजिए,
यह एक घटना होती है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करती है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। किसके मेम्ब्रेन की हेल्प से? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से। तो नाम क्या दोगे? ऑस्मोसिस। उसका डायग्राम बनाओगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहले लिखिए ऑस्मोसिस होता क्या? इट इज ए फिनोमिना in which solvent molecule move from lower concentration to higher concentration with the help of semi permeable membrane is called, इसका नाम देंगे बच्चों ऑस्मोसिस। क्या नाम देंगे? ऑस्मोसिस। यानी इसमें जो सब्सटेंस मूव करेगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, वह लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से। तब नाम दीजिएगा इसका ऑस्मोसिस। चलिए डायग्राम से समझते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। ध्यान दीजिए डायग्राम कैसे बनाएंगे। एक तो पहले कंटेनर ले लेंगे, ये आपका कंटेनर हो गया। बीच में हम मेम्ब्रेन लगा देंगे। इस मेम्ब्रेन का नाम होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, इसका नाम क्या होता है? एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इधर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट के रूप में हम क्या ले लेंगे? प्योर वाटर को ले लेंगे सॉल्वेंट के रूप में, प्योर वाटर। ये हो गया प्योर वाटर। उसमें मिला देंगे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ना, मिला दो भाई साहब, तो थोड़ा सा लेवल ऐसे बढ़ेगा। ये सॉल्यूट मिल गया। है ना? ये क्या हो गया? सोल्यूशन हो गया। कंसंट्रेशन इधर क्या? हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन है। मूव करेगा किधर? लो कंसंट्रेशन की ओर। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। लो कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन लो है, मूव करेगा बच्चों किधर? हाई कंसंट्रेशन की ओर। ये लिखेंगे इट इज ए फिनोमिना इन भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। कौन मॉलिक्यूल मूव करेगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेगा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर। कौन सा मॉलिक्यूल? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेगा लोअर से हायर की ओर विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से। तब उसका नाम क्या देंगे हम? ऑस्मोसिस। ये किसका डायग्राम हो जाएगा? ऑस्मोसिस का डायग्राम हो जाएगा, परासरण का डायग्राम हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ये हो गया ऑस्मोसिस के बारे में। अब हम बात करते हैं दोनों में अंतर। आपसे बोर्ड में अंतर पूछ देता है, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में अंतर लिखिए। हेडिंग डालिए डिफरेंस के बारे में, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, दोनों में अंतर। ये बोर्ड में आपसे अंतर पूछ देगा बार बार। एक साथ लिखिए डिफ्यूजन, इधर लिखिएगा डिफ्यूजन, हिंदी में बोलते हैं प्रसरण। इधर लिखिएगा ऑस्मोसिस, हिंदी में बोलते हैं विसरण। सॉरी डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब विसरण और ऑस्मोसिस मतलब परासरण, दोनों में अंतर। तो याद है डिफ्यूजन का डिफिनीशन क्या पढ़े थे? नीट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस
नेट मूवमेंट of any substance from net movement of any substance move from lower concentration to higher concentration, to higher concentration, अपोजिट लिख दिया मैं, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन बच्चों, मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन with the help of membrane, with the help of membrane, इसका नाम क्या दोगे, डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस के बारे में क्या लिखोगे, इट इज ए फिनोमिना इन व्हिच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लिख दो, इट इज ए फिनोमिना, इट इज ए फिनोमिना in which solvent molecule move from lower concentration to higher concentration with the help of semi-permeable membrane, with the help of semi-permeable membrane, with the help of semi-permeable membrane is called, उसका नाम क्या दीजिएगा बच्चों, ऑस्मोसिस। दोनों में अंतर तो पता चल गया, ये हायर से लोअर में मूव करेगा और ये लोअर से हायर में मूव करेगा, उसमें केवल मेम्ब्रेन के हेल्प से, इसमें एक स्पेशल मेम्ब्रेन होगा, उसका नाम होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम होगा, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के हेल्प से ऑस्मोसिस होगा। तो दोनों में अंतर आपसे बोर्ड में अंतर पूछ लेगा तो देख लीजिएगा, हो सके तो दोनों का डायग्राम भी बना दीजिएगा जो पहले बनाए हैं, डिफ्यूजन का डायग्राम और ऑस्मोसिस का डायग्राम। चलिए अब हम बात करेंगे आपसे मेरे प्यारे दोस्त, डिफ्यूजन के बाद, ऑस्मोसिस के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। हेडिंग डालिए ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। पता है बच्चों, ये हिंदी वाले बच्चे इसको पढ़े होंगे परासरणी दाब के नाम से, परासरणी दाब के नाम से। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे पाई से बच्चों, क्या चीज से, पाई से। तो पहले देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ये प्रेशर अप्लाइड ऑन दी सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन के ऊपर में प्रेशर लगाएंगे टू जस्ट प्रिवेंट ऑस्मोसिस, तुरंत ऑस्मोसिस को रोकेगा। तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाएंगे उस प्रेशर का नाम देगा ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरणी दाब। तो चलिए डिफिनीशन पहले लिखिए तब डायग्राम का बात करेंगे। एक प्रेशर अप्लाइड ऑन दी सॉल्यूशन, एक प्रेशर अप्लाइड ऑन दी solution to just prevent osmosis, तुरंत ऑस्मोसिस को रोकेगा। that pressure is called, तब उस प्रेशर का नाम क्या देंगे, that pressure is called osmotic pressure, osmotic pressure। इस प्रेशर को हम डिनोट करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से तो लिख देंगे, इट इज डिनोटेड बाय
क्या चीज से डिनोट करोगे बच्चों? पाई से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो लिख देंगे इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यह एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। क्या है बोलिए? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ध्यान रखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा इनमें से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है? ऑस्मोटिक प्रेशर इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक, चलिए अब हम इसका डायग्राम का बात करते हैं बच्चों। डायग्राम कैसे बनाएंगे पहले लिख लिया आप, बढ़े। चलिए डायग्राम लिखिए, हेडिंग डालिए डायग्राम के बारे में। डायग्राम कैसे बनाएंगे देखिए इधर, एक सबसे पहले कंटेनर लेंगे, बहुत सुंदर, बीच में एक मेम्ब्रेन लगा देंगे। उस मेम्ब्रेन का नाम होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और एक साइड में लेंगे सॉल्वेंट, ये हो गया सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट लेंगे, ये हो गया आपका प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के रूप में क्या लेंगे? वाटर लेंगे, प्योर वाटर, प्योर H2 लेंगे, उसमें मिला देंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा पानी का, बढ़ेगा। इसमें मिला दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया को मिला दिया। ठीक, इसके ऊपर में लगाएंगे प्रेशर। ये क्या हो गया? पहले ये सोल्यूशन हो गया, लिख दीजिए ऊपर में सोल्यूशन। इसके ऊपर में अप्लाइड करेंगे पहले प्रेशर। क्या अप्लाइड करेंगे? प्रेशर अप्लाइड करेंगे। अप्लाइड प्रेशर P, हाँ यहाँ पे अप्लाइड प्रेशर को P बोलेंगे। ये प्रेशर अप्लाइड ऑन दी सोल्यूशन, जब इस सोल्यूशन के ऊपर में प्रेशर को लगाता है, हम तो परे ऑस्मोसिस होता था लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करता था, वो मूवमेंट को रोक देगा। ये प्रेशर अप्लाइड ऑन दी सोल्यूशन, जब इसके ऊपर में प्रेशर लगाएगा, वो ऑस्मोसिस को स्टॉप कर देगा। ऑस्मोसिस को क्या करेगा? स्टॉप करेगा, पानी को बहने से रोकेगा। तब उस प्रेशर का नाम क्या देंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। उसी प्रेशर का नाम क्या लिखेंगे? पाई। पाई क्या है? पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? ये प्रेशर अप्लाइड ऑन दी सोल्यूशन, सोल्यूशन के ऊपर में प्रेशर लगाएंगे तो हम पढ़े थे ऑस्मोसिस जो हो रहा था वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर, तो तुरंत वो ऑस्मोसिस को स्टॉप कर देगा। स्टॉप मतलब रोक देगा। उस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हम जितना प्रेशर लगाना पड़ा, अप्लाइड प्रेशर देना पड़ा, उसी प्रेशर का नाम देंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर। इसलिए लिख दे P बराबर पाई, पाई द ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई दिक्कत? अब इसका डेरिवेशन देखते हैं, दिमाग लगाइए बच्चों। आप डेरिवेशन किसका डायग्राम है पहले बता दो? ये ऑस्मोटिक प्रेशर का डायग्राम है। नीचे में तो ऑस्मोटिक प्रेशर, इस मेम्ब्रेन के बारे में तो आपको पता होगा। इस मेम्ब्रेन का नाम होगा SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आगे बढ़े हम, इसका डेरिवेशन कीजिए। आप आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े होंगे 11th में, आइडियल गैस इक्वेशन। जो हमारे हिंदी वाले मित्रगण है वह पढ़े होंगे आदर्श गैस के विलयन, आदर्श गैस के समीकरण, विलयन आदर्श गैस के समीकरण, या आइडियल गैस इक्वेशन या आदर्श गैस के समीकरण जो होता है वह क्या होता है? PV बराबर nRT। ये सबको पता है। अभी आपने प्रेशर को क्या लिखा? पाई। P की जगह क्या लिखेंगे? पाई। पाई V बराबर nRT लिख दोगे। पाई को पाइए छोड़ दो भाई साहब, और n के जगह क्या लिखोगे? डिवाइडेड बाय V इंटू R इंटू T। ठीक, आपने मोलरिटी बराबर एक फॉर्मूला पढ़े थे, याद है? मोलरिटी बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट बट्टा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? मोल ऑफ सॉल्यूट बट्टा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। इस मोलरिटी को इस ऑस्मोटिक प्रेशर में C से रिप्रेजेंट करता है। क्या चीज से? C से। C भी मोलरिटी है। C भी क्या है? यहाँ पे मोलरिटी है, ध्यान रखिएगा। ये C यहाँ पे क्या है? मोलरिटी है या कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ध्यान रखिएगा। हम क्या लिखेंगे? पाई बराबर CRT। कितना बार तो इस फॉर्मूला बोर्ड में रिपीट है, कितना बार आपको फॉर्मूला पूछ देगा। पाई का मतलब क्या होता है बच्चों? पाई का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, C का मतलब क्या होता है? मोलरिटी होता है, मोलरिटी।
या इसका दूसरा नाम होता है, क्वेश्चन समझ देखिएगा, लिखा रहेगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म फाइंड करो, मतलब सी फाइंड करो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कॉन्सेंट्रेशन टर्म को फाइंड करना बच्चों। अब बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आर का नाम क्या होता है? आर का नाम होता है गैस कांस्टेंट। क्या बात है, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, शॉर्टकट में गैस कांस्टेंट। टी का मतलब टेम्परेचर। बाबा टेम्परेचर क्या चीज में लोगे? केल्विन में लोगे। तो चलिए आर के मान के बारे में बात करते, इतना डेरिवेशन कर लोगे पहले। बाबू 5 नंबर में आपको डेरिवेशन भी करना है, पी वी बराबर एन आर टी को प्रूव करके पाई बराबर सी आर टी को प्रूव करना। चलिए बात करते हैं गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर के बारे में। करे बात, लिखिए भाई साहब गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर के बारे में। थोड़ा सा आगे बढ़ाते, पहले आप लिख लीजिए, लिख लिए, इसको पहले लिखिए, कने हम आगे बढ़ाते, थोड़ा सा आगे बढ़ाते। यहाँ लिखेंगे वेयर, आर का नाम तो अभी पढ़े होंगे, गैस कांस्टेंट या हिंदी में बोलते हैं गैस के स्थिरांक। इसका मान फिक्स होता है, कितना लीजिएगा आर का मान? एटीएम वाला मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा कितना, 0.083। और क्या लीजिएगा? एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल, इस मान को यूज कीजिएगा। या टी क्या है? टेम्परेचर है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट लीजिएगा, ऐसा यूनिट टेम्परेचर का क्या होगा? केल्विन होगा, केल्विन होगा। डिग्री में दिया रहेगा टेम्परेचर, उस डिग्री को केल्विन में बना दोगे। डिग्री को केल्विन बनाओगे तो क्या करोगे? डिग्री सेल्सियस में 273 को जोड़ को केल्विन बना दोगे, तो टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लीजिएगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल से देखते हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इतना अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो आप बोल भी सकते हैं, आपको मोबाइल नंबर भी हम आपको दे दिए, किसी भी बच्चा को कोई भी दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े, हम बढ़े आगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो, मजा आता हो तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, फैला दो ना भाई, सभी बच्चों को फायदा हो। गाँव देहात के बच्चा बच्ची भी पढ़ ले, सबका भला हो, कर भला तो हो भला, सबका भला होगा। चल आगे बढ़े, एक क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन पहले आसान स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल आसान, एक बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, देखते हैं आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। ध्यान दीजिए, जो दिया हुआ इस डाटा को बगल में लिखिए। ये सोल्यूशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर, बाबू पाई का मान दिया हुआ, चला कितना दिया? 0.0821 एटीएम दिया हुआ। 300 केल्विन पर आपका टेम्परेचर भी दे दिया 300 केल्विन। कॉन्सेंट्रेशन वोड भी पता है कि ना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म यानी सी ज्ञात करना है। तो बच्चों सी बराबर क्या लिखोगे? व्हाट बना लोगे? वी नो डैट आप जानते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर क्या लिखो? एक बार प्यार से बोल दो, सी आर टी। भाई साहब सी को ज्ञात करना, पाई का मान रखो 0.0821, सी का मान ज्ञाते करना है, कंसंट्रेशन ज्ञाते करना। आर का मान पढ़े थे, कितना पढ़े थे? 0.083, 0.083 इंटू आर। ध्यान दीजिए, टेम्परेचर कितना दिया? 300 केल्विन। आप बता दो सी आपसे नहीं बनेगा। 0.0821 बट्टा में क्या लिखोगे? 0.083 इंटू 300 ना। भाई साहब भाग दीजिए, क्या होगा? 2 डिवाइड 0.0821, अब बट्टा में क्या होगा? मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 2 को 0 आ जाएगा, 3 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, उड़ा दो भाई साहब, क्या हो जाएगा? 0.0821, अब बट्टा में क्या हो जाएगा बालक? 24.9। हमको लगता है भाग दो इसमें, भाग दीजिए, कितना आएगा? 0.003, ये वाला ऑप्शन मिलेगा क्या? हाँ देखिए, आपके आंसर में आ जाएगा 0.2033 मोलरिटी कंसंट्रेशन टर्म, ये आंसर आएगा। इसमें टिक लगा, इस टाइप का क्वेश्चन आप आराम से बनाइएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं ट्राई करके, 2 4 5 क्वेश्चन कीजिए आप, और उसके बाद एनसीईआरटी में ढूंढिए कौन कौन ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन है, उसको बनाइए। क्वेश्चन बनाने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, मजा आएगा, 1 नंबर नहीं काट सकता भाई साहब। आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ शुगर सोल्यूशन इज, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दिया होगा मेरे प्यारे दोस्त, पाई का मान दिया होगा, जो दिया हुआ लिख दो। सेम ऐसे ही बनाएंगे, अपने आप दिमाग काम करेगा। टेम्परेचर 27 डिग्री है, बोले थे डिग्री को केल्विन बनाएंगे, कितने जोड़ेंगे? 273 को ऐड कर देंगे। बोले आप ही बताओ क्या होगा? 300 केल्विन। कैलकुलेट करना कंसंट्रेशन टर्म, सी बराबर 1, इन्हें बनेगा आपसे तुरंत, तो सेम बनाए थे जी। क्या लिखोगे बोलो? पाई बराबर सी आर टी, छोड़ दे, आप अपने बनाओगे
आपसे क्या पूछ रहा है, सी पूछ रहा है, तो पहले मान रख दीजिए। पाई का मान कितना रखोगे 2.46। सी हमको ज्ञात करना, कंसंट्रेशन टर्म फाइंड करना। आर का मान आपको पता है, आर का मान भूल गए 0.083 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल ने बताए थे। आर का मान कितना रखोगे बोलो 0.083 इंटू टेम्परेचर 300 ही नहीं बनेगा। बोलिए सी बराबर क्या लिखोगे, सी बराबर रखोगे 2.46 बट्टा में क्या हो जाएगा 0.083 इंटू 300 मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। 2.46 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 2 जीरो आ जाएगा, 3 अंक बाद डेसिमल आ जाएगा, उड़ गया। बोलो क्या आ जाएगा 2.46 डिवाइडेड बाय 24.9 कितने आएगा बाबू आंसर। एक बार भाग दीजिए सही बच्चे दो, तो 2.46 डिवाइडेड बाय 24.9 कितने आएगा, कितने नहीं दिखाई दे रहा, कितना 0.09 आ जाएगा बाबू 09। हाँ अगर ये चाहे इतना आंसर दे दो मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन टर्म है तो मोल पर लीटर, या आप उसमें एक जोड़ोगे राउंडिंग ऑफ करेंगे इलेवंथ में, एक जोड़ोगे तो कहीं के किताब में लिखा रहेगा 0.10, ये भी दोनों सेम ही है। ये चाहिए आंसर दे दो, चाहिए आंसर दे दो बालक, एक्यूरेट आंसर हो, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा सा कहीं, अब क्वेश्चन में लेवल पर आते हैं। एक लिखिए क्वेश्चन, पहले लिख लीजिए, एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हटा दे, हटा रहे हैं, लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, बालक पाई ज्ञात करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा दो। पाई बराबर व्हाट 5%, मेरे प्यारे दोस्त 5% मास बट्टा वॉल्यूम दिया हुआ, पहले इसको ब्रेक करो, क्या लिखोगे 5/100 बराबर क्या लिखोगे W बट्टा भी। याद है एक टॉपिक पढ़ाए थे मास बट्टा वॉल्यूम, क्या पढ़ाए थे मास बट्टा वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब अब 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, तो लैंग्वेज में लिख दो 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन ठीक ना। चलिए बच्चों को बता सकते हो, आपका सॉल्यूट गिवन मास आ गया 5 ग्राम, सॉल्यूशन आ गया, वॉल्यूम आ गया 100 ml, और टेम्परेचर आपको दिया हुआ 15 डिग्री। 15 डिग्री के बाबू केल्विन बनाओगे 273 को जोड़ दो, क्या हो जाएगा बोलिए 53878 288 केल्विन। कोई दिक्कत, अब बनेगा कि नहीं बनेगा ऑस्मोटिक प्रेशर, दिमाग तो लगा दे। पाई बराबर क्या पढ़े थे CRT, सी का मतलब मोलरिटी, मोलरिटी बराबर पढ़े थे ना, बनेगा छोड़ दो। आर का मान रखो 0.083, टेम्परेचर अभी लिए 288, बाबू सी का मान अलग से ज्ञात कर लो, सी मतलब पढ़े थे मोलरिटी, मोलरिटी बराबर क्या पढ़े थे गिवन मास, भूल गया, बट्टा में मॉलिक्यूलर मास, इनटू क्या पढ़े थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, गिवन मास क्वेश्चन देखिए कितना ग्राम है, गिवन मास 5 ग्राम सॉल्यूट है 5, मॉलिक्यूलर मास किसका नाम पर ये दिया होगा केन शुगर, शुगर केन रे या केन शुगर रे, मास होगा चीनी का मास होगा, केन शुगर मतलब चीनी, चीनी का मास होगा 342 बालक, और वॉल्यूम आपको दिया 100 ml, ml को लीटर बना दो, 1000 से डिवाइड कर दो, हेलो कटेगा, बोलिए क्या बचेगा 5, बट्टा में भाग दोगे तो 34.2, इतना आ जाएगा आपको मोल पर लीटर मोलरिटी या कॉन्सेंट्रेशन टर्म, उठा के यहाँ बैठा दो, क्या लिखोगे 5 बट्टा में 34.2 इंटू 0.083 इंटू 288, मेरे प्यारे दोस्त मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 0.083 इंटू 288, बट्टा में क्या लिखोगे 34.2, भाग दीजिए कोई बच्चे, गुना भाग करो नहीं यार, जब इसको गुना करेंगे तो गुना करने पर कितना होगा बच्चों बताओ, मल्टीप्लाई करने पर 5 इंटू 0.083 इंटू 288 कितने आया 3.49, बस हो गया, बहुत नहीं, 34.2 से भाग दे दो, जा इसको पहले गुना तो करो, डायरेक्ट लड़का आंसर है ना, अरे भाई पहले गुना करो, कैसे इंग्लिश में बात करता, पहले गुना करके बताओ ना, 5 इंटू 0 हम कर दे, हम भी कर सकते हैं, पंथ या 15 या गुना कर लो पंथ या 15,
8 पंचे 40, 1 41 है ना, 3 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 288 से, फिर करो भाई साहब, कितना 119.5, डिवाइड करो भाई, डिवाइड करो 34.2 से, कितना आया था 3.49, इतना आ जाएगा आपको एटीएम। ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात किया, इतना एटीएम इज द करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत, आराम से देखिएगा, कैलकुलेशन कैलकुलेशन कोई बड़ी बात नहीं है, कंसेप्ट रहेगा तो आप मैथमेटिकल टर्म से कैलकुलेट करके आराम से आंसर बता दोगे। चलिए आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और लो यार, मजेदार क्वेश्चन है, टॉपिक खत्म करेंगे हम, पहले इसको लिख लीजिए आप। चलिए लिख लिया आप, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 पर, ये तो क्या दिया हुआ, पहले जो दिया उस डाटा को लिखिए, जो दिया हुआ उस डाटा को पहले लिखिए, अपने आप ब्रेन काम करेगा। वॉल्यूम दिया हुआ, आयतन दिया हुआ 200 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। एक्वा सॉल्यूशन कंटेन इतना ग्राम पॉलीमर, यानी गिवन मास आपको दिया हुआ पॉलीमर का, गिवन मास कितना दिया 1.26 ग्राम ऑफ पॉलीमर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको बालक दे ही दिया है। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर बाबू क्या लिखोगे 2.6 इंटू 10 के पावर -3। टेम्परेचर भी दिया हुआ, आगे देखो दिया हुआ 300 केल्विन, टेम्परेचर भी दिया हुआ, लिख दो 300 केल्विन। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पॉलीमर, हेलो हेलो हेलो, MW चाहिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पॉलीमर चाहिए। कैसे ज्ञात करोगे, वी नो दैट, आप जानते हो ना ऑस्मोटिक प्रेशर कि नहीं जानते हो, पाई बराबर CRT, जानते कि नहीं जानते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ 2.6 इंटू 10 के पावर -3 बराबर C को छोड़ दो, मोलरिटी नहीं पता, R का मान तो पता 0.083। टेम्परेचर आपको दिया हुआ 300 केल्विन, क्या आप यहाँ से कंसंट्रेशन टर्म नहीं ज्ञात कर सकते हो, 2.6 इंटू 10 के पावर -3, अब बट्टा में क्या लिखोगे 0.083 इंटू 300। अब याद है कंसंट्रेशन बराबर क्या पढ़े थे, गिवन मास दिया है क्वेश्चन में, गिवन मास बट्टा मॉलिक्यूलर मास, यही बाबू ज्ञात करना, यही तो हमको ज्ञात करना, यही ज्ञात करना, यही इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर बराबर क्या लिखोगे 2.6 इंटू 10 के पावर -3, डिवाइड बाई क्या करोगे 0.083 इंटू 300। थोड़ा सा ब्रेन तो लगाओ आप, गिवन मास क्वेश्चन में कितना दिया है 1.26, मॉलिक्यूलर मास ज्ञात करना, पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, MW छोड़ दो। वॉल्यूम भी आपको दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ है जी, ये तो बोला, हाँ दिया हुआ वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब। बाबू 200 सेंटीमीटर क्यूब को 200 ml भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 200 ml होगा, तो 200 ml को लीटर बनाओगे 1000 से डिवाइड कर दो। अब भाई साहब कैलकुलेट कर ले यार, यहाँ से आप कैलकुलेट करके खुद ही ज्ञात करो थोड़ा सा, 0.083 इंटू 300, बताइए क्या होगा, ये से ये कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, दिमाग लगाओ, कटेगा जी। और कैलकुलेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, MW इंटू 1/5 इंटू 2.6 इंटू 10 का पावर -3 बराबर दोनों गुना करो 1.26 इंटू 0.083 इंटू 300। आप ही बताओ भाई साहब क्या भाग दोगे, भाग देने पर मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या आ जाएगा 1.26 इंटू 0.083 इंटू 300 डिवाइडेड बाय, एक में 5 से भाग दे दो तो 0.2 आएगा, लिख दिए 0.2। 1/5 को क्या लिख दिए 0.2 इंटू क्या लिखोगे 2.6 इंटू 10 का पावर -3। दिमाग लगाओ कोई बच्चे, लगाओ यार दिमाग। 1.26 इंटू 0 मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 2 0 3 अंक बाद दशमलव, 0 का वैल्यू हट गया। बोलिए क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करो 26 दूना 52, 2 अंक बाद दशमलव 0.52 इंटू 10 का पावर -3, गुना कर दे भाई 1.26 इंटू 24.9, मल्टीप्लाई भाग दे 0.52 इंटू 10 का पावर -3 से, पावर को ऊपर लेकर चले जाओ, इस पावर को ऊपर लेकर चले जाओ, हो जाएगा 10 का पावर 3। खुद ही आप कैलकुलेट कर लोगे, जो आएगा, जो कैलकुलेट करिए आपका जिम्मेदारी, आप आंसर में बताओगे, जो कैलकुलेट करने पर आएगा उतना ग्राम इज करेक्ट आंसर, ये आंसर में बताओगे कमेंट करके, जो बच्चे पढ़ेंगे
वह कमेंट करके जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। थोड़ा सा ये आपकी जिम्मेदारी है घर पे बैठ के बनाना, घर पे बैठ के सुलभ करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ओके, देख लीजिए बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, फैला दीजिए, सभी बच्चे को बेनिफिट मिले। ओके वाला, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।